उपदेश करते समय भगवान श्री कृष्ण जी कई बार अर्जुन को अर्जुन कहा करते थे, कई बार अर्जुन को पार्थ कहते थे, कई बार अर्जुन को भारत कहते थे। तात्पर्य उसका ये था कि गीता के उपदेश करते समय भगवान कृष्ण जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हे पार्थ, हे भारत, हे अर्जुन, इस धराधाम पर जो भी लोग आए हैं उनको प्रकृति के दोहन का अधिकार नहीं दिया गया, प्रकृति के साथ जीने का अधिकार दिया गया। वरना परमात्मा किसी मनुष्य का ही निर्माण नहीं करते। परमात्मा ने स्पष्ट शब्दों में निवेदन करते हुए कहा है कि सब मम प्रिय, क्योंकि सब मम उपजाए। हाँ, उसमें मनुष्य हमें बहुत अच्छे लगते हैं, सबते अधिक मनुज मुहि भाए। लेकिन उन मनुष्यों में भी वह मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है जो द्विज है। द्विज का तात्पर्य जिसने पुनर्जन्म प्राप्त किया है। तो क्या जन्म के बाद भी पुनर्जन्म होता? हाँ, जैसे द्रौपदी एक संकल्पित नारी थी, वो द्विज थी। पितामह भीष्म कुरुवंश में जन्मे थे, क्षत्रिय वंश में जन्मे थे, लेकिन उनको द्विजोत्तम कहा गया। वो संकल्प लेने वाला द्विज होता। दांत को भी द्विज कहा जाता है। ऐसे जन्मना जायते गया संस्कारा द्विज उच्यते, संस्कार से द्विज का जन्म होता है। भारत में रहने वाले लोगों को 16 संस्कार से विभूषित किया है परमात्मा ने। संस्कार विहीन जीवन ही तो राक्षसी जीवन है। इस देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बनता जा रहा था, आदमी शुद्ध तो था पर सिद्ध नहीं था। इतना सुंदर स्वच्छता का अभियान चलाया देश के प्रधानमंत्री ने, तब लोगों ने हंसी उड़ाई। जब देश को स्वच्छ करने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, तब लोगों को लग रहा था कि तथाकथित लोगों को, सब लोगों को नहीं, जिनकी मानसिकता में देश प्रेम नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाभिवादन करो, हमारे यहाँ अभिवादन की परंपरा रही है। अभिवादन शीलस्य नृत्यम वृद्ध्योपसेविना चत्वार्थस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। तब लोगों ने इसे नहीं स्वीकार किया। आज कोरोना नाम का एक राक्षस आया। जैसे रावण जी नाम के एक व्यक्ति थे, उनको राक्षस जी कहा गया, राक्षसेश्वर कहा गया। उन्होंने व्यवस्था बनाई थी। जब रावण जी चलते थे तो किसी ने रावण जी को देखा नहीं था, लेकिन रावण आवत सुनत सकोहा देवन थके मेरी गिर खोहा। रावण जी के आने की सूचना पा करके देवता कंदराओं में, गुफाओं में छिप जाते थे। आज कोरोना जी के आने की सूचना पाकर भी लोग कंदराओं में, घर में लॉकडाउन है, अपने अपने कमरे में बंद है लोग। रावण जी में और कोरोना जी में कोई अंतर नहीं। रावण जी जब आए थे तो उन्होंने सबसे ज्यादा कष्ट पहुंचाया था मंदिरों को। आज कोरोना जी आए तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, पूजा के सारे स्थान अपने आप बंद हैं। कोरोना जी ने और रावण जी में कोई बहुत अंतर नहीं है। रावण जी ने आदेश दिया था, तेहि बहुविध त्रासों देश निकासों जो कह वेद पुराना। आज देश के अंदर भी वही स्थिति है कि बिना कुछ कहे कोरोना जी ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि कहीं भी 10 आदमी एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, 5 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, समूह में बैठ नहीं सकते। कई मंदिरों में हवन पूजन यज्ञ आदि नहीं हो सकते। मंदिरों के पूजा घंटे घड़ियाल बंद हैं। देश में स्वच्छता के लिए बार बार
लोग अपील करते रहे नदियां स्वच्छ होनी चाहिए, पर्वत स्वच्छ होने चाहिए, पर्वतों का दोहन नहीं होना चाहिए, प्रदूषण बढ़ेगा तो ग्लेशियर गलेगा, बाढ़ आएगी, समुद्र उबलेगा। लोग मानने को तैयार नहीं थे। आज सब कुछ ठीक ठाक है। कोरोना जी से मुक्ति लेनी है, रावण जी से मुक्ति लेने के लिए परमात्मा जी ने 14 वर्ष तक लॉकडाउन किया था। परमात्मा ने 14 साल तक शहरों में प्रवेश नहीं किया था, गांव के रास्ते, जंगल के रास्ते से गुजरे थे, एक भी ग्राम में प्रवेश नहीं किया, एक भी जिले में प्रवेश नहीं किया। 14 साल तक लॉकडाउन रहे। जिन्होंने लक्ष्मण रेखा का ध्यान नहीं दिया, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों ने लक्ष्मण रेखा को नहीं माना, उनमें तो कौन थी? वो माता सीता जी थी। लक्ष्मण रेखा का पालन नहीं किया था, लॉकडाउन का पालन नहीं किया था। परिणाम हुआ कि 6 महीने उनको समुद्र के बीच में रावण जी के बंदीगृह में रहना पड़ा। आज जो लोग इसको नहीं मानेंगे उनको कष्ट उठाना पड़ेगा, और जो लोग लॉकडाउन को स्वीकार कर लेंगे, प्रधानमंत्री जी की अपील को स्वीकार करके देश के साथ, देश के विकास के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से रावण जी की भी मृत्यु हुई थी, कोरोना जी की भी मृत्यु होगी। रावण जी ने, अजीत बाबू, अजीत मणि त्रिपाठी जी, कोरोना जी ने भी अपनी मृत्यु मांगी है, जैसे रावण जी ने मृत्यु मांगी थी। रावण मरण मनुज कर जांचा। एक अच्छा मनुष्य, एक स्वच्छ मनुष्य, एक शुद्ध मनुष्य हो तो उसके हाथों से मैं मृत्यु चाहता हूं। ठीक वैसे कोरोना जी कहते शुद्ध रहो, सिद्ध रहो और लक्ष्मण रेखा के अंदर रहो, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। आपको पता होना चाहिए था 14 दिन का लॉकडाउन क्यों किया जा रहा है? 14 दिन के लिए लोगों को क्यों अंदर किया जा रहा है? 14 वर्ष के लिए भगवान क्यों बन को गए थे? यही कारण था। अजीत पार्थ न्यूज चैनल को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये 14 का बड़ा महत्व है। आगे के दिनों में मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। जय श्री राम।